हेलो स्टूडेंट, आज अपन शब्द शक्ति जो 2 नंबर का चैप्टर आता है बोर्ड के अंदर, व्याकरण के जो 3 चैप्टर पढ़े थे उसी तरह ये भी 2 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स इन रिक्त स्थान का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर शब्द शक्ति का नाम पूछा जाता है या फिर परिभाषा लिख करके और उसके बाद में पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सी शब्द शक्ति है, या फिर तीनों में से किसी भी शब्द शक्ति का उदाहरण दे दिया। मान लीजिए उदाहरण देकर के उसके अंदर पूछा जाता है कि इस उदाहरण के अंदर कौन सी शब्द शक्ति है। तो अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की शब्दियों में सबसे पहली है आपके अभिधा, दूसरी शब्द शक्ति का नाम है लक्षणा और तीसरी का नाम है व्यंजना। इन 3 शब्द शक्तियों का आगे हम अध्ययन करेंगे। जैसे इन शब्द शक्तियों के आपके नाम है, ठीक उसी प्रकार इनसे वाचक अर्थ निकलते हैं। जैसे अभिधा के अंदर कौन सा अर्थ निकलेगा, लक्षणा में कौन सा निकलेगा और जो है व्यंजना के अंदर कौन सा निकलेगा। आप देखो दोनों शब्दों को यदि आप अलग अलग करें तो दोनों के शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो शब्द और शक्ति 2 शब्दों से यह मिलकर बना है। कक्षा 12 के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन इसकी परिभाषा इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन इसके जो 3 प्रकार है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, जैसे इनके नाम है वैसे ही उनके वाचक अर्थ निकलते हैं। अब आप देखो अभिधा शब्द शक्ति है जिसको वाचक अर्थ वाली भी कहा जाता है और इसके अंदर आपके वाच्यार्थ निकलता है। क्या निकलता है? वाच्यार्थ। उसके बाद जो लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा के अंदर निकलता है लक्षक और लक्ष्यार्थ, ये बात है। उसके बाद जो व्यंजना है इसके अंदर निकलता है आपके व्यंजक और व्यंग्यार्थ। अब आप देखिए कि आप कोई भी बात कहते हैं और बात कहने से पूर्व यदि उसका मुख्य अर्थ निकलता है, मतलब आप किसी भी साधारण वाक्य को लिखते हैं तो वहां डेफिनेटली आपके अभिधा शब्द शक्ति होगी, इसमें सामान्य अर्थ निकलता है। दूसरा जो है लक्षणा, मतलब जैसे सामान्य अर्थ वाली मैं एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस आपको बताता हूं, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन लिख देते हैं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ये अब इसमें आपको न तो लक्ष्यार्थ निकलेगा, ना आपके कोई जो है व्यंग्यार्थ निकलेगा, बल्कि सामान्य अर्थ होगा। बिल्कुल एक सिंपल सामान्य सा अर्थ है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जब बात करें दूसरी लक्षणा की, तो लक्षणा के अंदर ऐसा है कि लक्ष्यार्थ निकलता है। जैसे आप लिख सकते हैं कि लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे, पंजाब के शेर थे। अब यहां पे नाम दिया हुआ है लाला लाजपत राय मनुष्य का, ठीक है, और लक्षण दिए हुए हैं पशु के। तो मतलब आप देखिए कि उनके जो लक्षण थे ना वो किसकी तरह थे? शेर की तरह। ऐसा आपको समझना पड़ेगा। वहां पर क्या होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है और अभिधा जिसके अंदर सामान्यार्थ होता है। क्या होता है? सामान्यार्थ। इस बात को समझना जरूरी है। और यहां पर क्या हो गया? लक्ष्यार्थ। ऐसे समझिए आप। फिर आता है व्यंजना जिसमें व्यंग्यार्थ होता है, व्यंजक अर्थ होता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको शब्द शक्ति के बारे में मैंने बता दी थी। मतलब वे शब्द जिसका अलग अलग भावों में अपन अर्थ निहित करें, शब्द की शक्ति की पहचान हो, जो वर्ड्स है, शब्द है, उनका अलग अलग भाव वाले शक्तियां निहित हो, जिसमें अलग अलग भाव वाले विचार निहित हो, उन्हें शब्द शक्ति कहा जाता है। ये मतलब नॉर्मली अपन समझ सकते हैं। जबकि इसकी साहित्यिक परिभाषा
इसके प्रकार के बारे में आपकी स्क्रीन के ऊपर जब हम लेते हैं तो सबसे पहले ऊपर आपके शब्द शक्ति की साहित्यिक परिभाषा है कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह शब्द शक्ति कहलाती है। अब आपको इसको अच्छी तरह से रट लेना है कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वो शब्द शक्ति कहलाती है। शक्ति मतलब पावर नहीं है, यहां शक्ति का मतलब है मीडियम, माध्यम, कि शब्द का अर्थ अपन कौन से माध्यम से ग्रहण करते हैं, सामान्य माध्यम से ग्रहण करते हैं, लक्षण के माध्यम से ग्रहण करते हैं या व्यंग्य के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जो वो मीडियम है, जो वो माध्यम है, मतलब शब्द का अर्थ है जो वर्ड्स लिखा है अपन ने, जो शब्द लिखा है, अब उसका अर्थ अपन किस माध्यम से निकाल रहे हैं, मतलब सामान्य माध्यम से निकाल रहे हैं तो हो गई आपके कौन सी, अभिधा शब्द शक्ति। अगर अपन लक्षण प्रकट करके उस माध्यम से निकाल रहे हैं हो गई लक्षणा शब्द शक्ति, और अगर व्यंग्य के माध्यम से निकाल रहे हैं तो आपके हो गई व्यंजना शब्द शक्ति। फिर हमारे संस्कृत के एक विद्वान हैं आचार्य ममट, विद्वान का नाम क्या है, ममट। उनकी एक पुस्तक है काव्य प्रकाश, वहां पर उन्होंने 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थ का निर्देश किया है। 3 प्रकार के शब्द कौन से, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। वाच्य किसमें होता है, अभिधा में, लक्ष्य किसमें होता है, लक्षणा में, और व्यंग्य किसमें होता है, व्यंजना में। देखो आप इसके लिए सारणी भी बनती है, वाच्य किसके अंदर हो गया आपकी, अभिधा शब्द शक्ति में, ठीक है। उसके बाद आपके कौन सा हुआ दूसरा, लक्ष्य, लक्ष्य किसके अंदर हो गया, लक्षणा में। उसके बाद तीसरा कौन सा है, व्यंग्य, व्यंग्य किसके अंदर हो गया आपकी, व्यंजना में। ये मामला हो गया आपके सामने। अब आप देखिए कि इस प्रकार हम जो शब्द है इसका विभाजन 3 अर्थों में करते हैं। आपके सामने आ रहा है, देखो पहला है वाचक शब्द, पहला हो गया वाचक शब्द, दूसरा हो गया लक्षण शब्द और तीसरा व्यंजक शब्द। तो एक सारणी के द्वारा इस बात को समझा जा सकता है। आगे मैं सारणी बना के इस बात को आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पूर्व जो बेसिक चीज है वो समझनी जरूरी है कि अगर आपके अभिधा शब्द शक्ति है तो उसके अंदर क्या निकलेगा, वाच्य अर्थ। अगर आपकी लक्षणा शब्द शक्ति है तो क्या निकलेगा, लक्ष्य अर्थ। दूसरा, अगर आपके व्यंजना शब्द शक्ति है तो क्या निकलेगा, व्यंग्य अर्थ। उसके बाद इनको देखो कि अभिधा है, वाच्यार्थ निकलता है तो उसके अंदर होता है वाचक शब्द। उसके बाद यदि लक्षणा शब्द शक्ति लक्ष्य अर्थ है तो शब्द निकलेगा लक्षक। उसके बाद यदि आपकी व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंग्य अर्थ निकलता है तो शब्द बनेगा व्यंजक। ये आपको सारणी सही ढंग से याद करनी है। आगे कोई खाली स्थान मिलते ही आपको मैं इस सारणी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा है, बीच में शब्द शक्ति का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद शब्द लिखा हुआ है और यहां अर्थ लिखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर क्या है, ये जो मैंने लिखे वो है अर्थ, ये है शब्द शक्ति, और जो लास्ट में लिखा है वो है शब्द। अब आप देखिए शब्द शक्ति अभिधा है मान लो, तो उसके अंदर कौन सा अर्थ निकलेगा, वाच्य। उसके अंदर शब्द कौन सा होगा, वाचक। जैसे लक्षणा शब्द शक्ति है, कौन सा अर्थ निकलेगा, लक्ष्य, और उसके अंदर शब्द कौन सा होगा, आपके लक्षक। यदि आपके व्यंजना शब्द शक्ति है तो अर्थ कौन सा निकलेगा, व्यंग्य, और शब्द कौन सा बनेगा, व्यंजन। ये इस तरह से आपको इसको समझना पड़ेगा। ये अर्थ हो गए, ये शब्द शक्ति हो गई, और ये शब्द हो गए। इस तरह आपको समझना पड़ेगा। अब वाचक शब्द क्या है, वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण करना, ये क्या होता है, वाचक शब्द। जैसे मैं राजस्थानी हूं, जैसे मैंने अभी एक और उदाहरण बताया था आपको कि जयपुर की राजधानी क्या है, राजस्थान है। अब इसमें वक्ता यानी बोलने वाले का सीधा क्या होगा, वाच्य अर्थ होगा कि वह राजस्थान का रहने वाला है। बिल्कुल सामान्य अर्थ है, वाच्य अर्थ है, ऐसे भी कह सकते हो, अभिध्यार्थ है। दूसरा आ रहा है लक्षक शब्द, जहां वक्ता द्वारा बोले गए शब्द का लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए। जैसे मैं राजस्थानी हूं, इस वाक्य में यदि राजस्थानी को राजस्थान की संस्कृति का द्योतक माना जाए तो यह लक्षणा शब्द होगा और राजस्थानी संस्कृति का लक्ष्यार्थ होगा। उसी उदाहरण के द्वारा देखो, यहां पर भी मैं राजस्थानी लिखा है, यहां पर भी क्या लिखा है,
मैं राजस्थानी हूं लिखा है, लेकिन यहां आपके अलग अर्थ हो जाएगा और यहां आपके अलग अर्थ हो जाएगा। यदि वो अभिधा का उदाहरण है, यदि उसमें वाच्यार्थ निकल रहा है तो वो सामान्य अर्थ हो जाएगा। यदि वो लक्षणा का उदाहरण है तो उसमें लक्षण हो जाएगा कि उसमें लक्षण कैसे है राजस्थानी होने का। अब आप देखो कितने सुंदर ढंग से यहां पर इस बात को पेश किया गया है कि एक उदाहरण में ही दो शब्द शक्तियां आप तलाश सकते हो। उदाहरण वही एक ही है, कौन सा, क्या लिखा है, मैं राजस्थानी हूं। क्या लिखा है यहां पर, मैं राजस्थानी हूं। अब आप देखिए मैं राजस्थानी हूं, इसके अंदर आपके दोनों शब्द आ जाएंगे, मैं राजस्थानी हूं। इसके अंदर आपके अभिधा भी हो जाती है और अगर आप निकालना चाहो तो क्या हो सकती है, लक्षणा भी हो सकती है, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। यदि अभिधा होगी तो फिर सामान्य अर्थ होगा कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। अगर वो लक्षणा होगी तो इसके अंदर ये हो जाएगा कि मेरे अंदर राजस्थान के होने के लक्षण है, मतलब राजस्थानी संस्कृति से बिलोंग करता हूं। तो एक ही उदाहरण में दोनों शब्द शक्तियां हो गई, अभिधा भी हो गई और लक्षणा भी हो गई। फिर अपन आगे बढ़ते हैं लक्षक शब्द, व्यंजक शब्द, जहां वक्ता का भाव लक्षणों द्वारा भी अभिव्यक्त नहीं हो पाए और अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़े, वहां शब्द व्यंजक होता है। जैसे सावधान, मैं राजस्थानी हूं। अब आप देखो तीन उदाहरण कितने सुंदर ढंग से इस बात को समझाया है। अब आप देखिए उदाहरण एक ही रखा है आपके सामने, कौन सा उदाहरण, मैं राजस्थानी हूं। अब इसके अंदर अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का अर्थ कैसे समझोगे आप, कि अगर सामान्यतया आप ये बताओ कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, यह भाव यदि प्रकट हो रहा है इस वाक्य में, मैं राजस्थानी हूं, लिखना इतना ही है, मैं राजस्थानी हूं। इसके अंदर तीनों शब्द शक्तियां आप इसका अर्थ निकाल सकते हो। याद करिए आप, जब हम शब्द शक्ति की परिभाषा पढ़ रहे थे कि शब्द के जिस माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाता है वह शब्द शक्ति कहलाती है। याद करिए आप, बहुत शॉर्ट सी परिभाषा है इसकी। यद्यपि ये चैप्टर भी छोटा है, इतना कोई लेंथी नहीं है, इतना लंबा चौड़ा नहीं है, केवल 3 वर्ड है। 3 वर्ड की जो एक सारणी है, 3 शब्दों का जो अर्थ है वो ग्रहण करना होता है, उनके उदाहरण, मतलब मेन 3 ही बात है, तीनों शब्द शक्तियों की परिभाषा, तीनों शब्द शक्तियों के उदाहरण और तीनों शब्द शक्तियों के अर्थ। अब परिभाषा वापस देखो ध्यान से, कि शब्द के जिस माध्यम से अर्थ निकाला जाता है, बिल्कुल इतनी सी परिभाषा है, वो शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे अलंकार की परिभाषा पढ़ी, कितनी लंबी चौड़ी थी, बहुत लंबी चौड़ी बना सकते हैं उसको, यद्यपि उसकी भी शॉर्ट परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, लेकिन उसमें विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय, आभूषण का अर्थ गहना होता है, बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन इसका लंबा कर ही नहीं सकते आप। शब्द शक्ति की बहुत सामान्य परिभाषा है, जैसे मैं वापस आपको बता देता हूं कि शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपके, शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है, बस ये इतनी सी इसकी क्या है, परिभाषा है। ये गोले के अंदर मैं बंद कर रहा हूं, ये केवल और केवल इसकी क्या है, डेफिनेशन है, परिभाषा है। शब्द के जिस माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाता है उसको शब्द शक्ति कहते हैं। यदि वो सामान्य माध्यम से ग्रहण किया गया, अभिधा शब्द शक्ति हो गई। लक्षण के माध्यम से प्रकट किया गया, लक्षणा हो गई। व्यंग्य के माध्यम से किया गया, व्यंजना हो गई। मतलब माध्यम मैटर करता है, माध्यम इशू है। बाकी शब्द कोई सा भी हो, शब्द चाहे वाचक हो, लक्षक हो, व्यंजक हो, लेकिन वो पता तब चलेगा कि आप किस माध्यम से उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। सामान्य माध्यम से कर रहे हैं, अभिधा शब्द शक्ति। लक्षण के माध्यम से कर रहे हैं, लक्षणा शब्द शक्ति। व्यंग्य के माध्यम से कर रहे हैं, व्यंजना। अब फिर ये क्या है, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। वाच्य है कि जिसके अंदर आप वाचक शब्द लेते हो, ये वाचक शब्द हो गया। फिर लक्ष्य क्या है, जिसके अंदर लक्षक शब्द लेते हो। व्यंग्य क्या है, जिसमें व्यंजक अर्थ लेते हो। और शब्द शक्तियां जैसा इनका नाम है, वाचक शब्द में अभिधा, इसको सामान्य अर्थ भी बोलते हैं, लक्षक अर्थ में लक्षणा और व्यंग्य अर्थ में व्यंजना। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब आप देखो आपके सामने तीनों शब्द शक्तियां स्क्रीन के ऊपर आई हुई है। ये नाम आपको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेने हैं और मैं वो पुनः सारणी बना देता हूं। सबसे पहले आपकी क्या होगी, शब्द शक्ति। नंबर 1 क्या लिखना है आपको, शब्द शक्ति। उसके बाद क्या करना है, अर्थ, और उसके बाद क्या करना है, शब्द। ये आपको इस तरह लेना है। देखिए आप, अब आपके शब्द शक्ति मान लो पहली कौन सी है, 1 नंबर क्रम संख्या, ये ले ली क्रम संख्या। पहली कौन सी है, अभिधा शब्द शक्ति मान लो, ये हो गई अभिधा। इसके अंदर कौन सा होगा,
वाच्य, और शब्द कौन सा हो जाएगा, वाचक। आगे लेते हैं लक्षणा, दूसरी शब्दशक्ति किसको लोगे आप, लक्षणा को। इसके अंदर क्या होगा, लक्ष्य, और शब्द हो जाएगा लक्षक, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। उसके बाद होती है तीसरी व्यंजना। तीसरी कौन शब्दशक्ति है, व्यंजना। तो अब आप देखो व्यंजना को कैसे लोगे, व्यंजना व्यंग्य, व्यंजना का क्या हो गया, व्यंग्य, और यहां पर हो जाएगा व्यंजक अर्थ। क्या हो जाएगा, व्यंजक अर्थ, ऐसे समझना है। तो इस सारणी द्वारा अच्छी तरह से आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये हो गई शब्द शक्ति, ये हो गया अर्थ, और ये हो गया शब्द। ये मतलब एक मान लीजिए आपके सामने क्या है, सारणी है। इस सारणी द्वारा आप समझ लोगे तो बोर्ड में यदि क्वेश्चन आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारणी क्या है, वापस मैं बता देता हूं आपको कि अभिधा शब्दशक्ति है, कौन सा अर्थ निकलेगा, वाच्य। लक्षणा शब्दशक्ति है, कौन सा अर्थ निकलेगा, लक्ष्य। व्यंजना शब्दशक्ति है, कौन सा अर्थ निकलेगा, व्यंग्य। अभिधा शब्दशक्ति है, कौन सा शब्द होगा, वाचक। लक्षणा शब्दशक्ति है, कौन सा शब्द होगा, लक्षक। व्यंजना शब्दशक्ति है, कौन सा अर्थ होगा, व्यंजक। इस तरह आपको समझना है। अब अपन एक के बाद एक, अभी तक अपन ने सिर्फ अर्थ और शब्द का बोला है और सिर्फ शब्दशक्ति की परिभाषा पढ़ी है। अब अपन जो पढ़ते हैं इनकी परिभाषा और उदाहरण। अभिधा शब्दशक्ति की परिभाषा देखिए। इस परिभाषा को बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता है कि मान ली, मैंने शुरू में ही आपको स्टार्ट में बता दिया कि मान लीजिए ये पूरी लाइन दे दी कि वाच्यार्थ मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को खाली जगह शक्ति कहा जाता है। ये बोर्ड के अंदर मान लो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया कि क्वेश्चन एक हो गया कि वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को, ये खाली जगह हो गई कि शब्द शक्ति कहा जाता है। और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है, अभिधा। अभिधा का संबंध शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण करने से। उदाहरण, किसी ने कहा पानी दो, इस वाक्य का अर्थ अभिधा के माध्यम से केवल इतना ही होगा कि पानी पीने के लिए मांगा गया। वस्तुतः अभिधा में जो बोला जाता है सुनकर प्रथम बार में जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वही अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया। मतलब इतना आपको डीपली वैसे जाना भी नहीं है। अभिधा शब्दशक्ति का उदाहरण है, परिभाषा तो आपके सामने है कि वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति। यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या भरोगे उसके अंदर कि अभिधा शब्दशक्ति होती है। और उदाहरण आएगा तो सामान्य अर्थ वाला उदाहरण आएगा, जैसे जयपुर की राजधानी, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, ये लिख दिया और आपसे पूछ ले प्रस्तुत वाक्य में खाली जगह शब्दशक्ति है, तो आप भरोगे अभिधा। जैसे मैंने लिखा लाला लाजपत राय पंजाब की शेर है, प्रस्तुत वाक्य में खाली जगह शब्दशक्ति है लक्षणा। फिर लिख दिया सावधान मैं राजस्थानी हूं, खाली जगह प्रस्तुत वाक्य में शब्दशक्ति है, तो आप लिखोगे लास्ट वाली व्यंजना। यद्यपि तीनों उदाहरणों में भी यहां समझाने का प्रयास किया मैंने कि वाक्य क्या था, मैं राजस्थानी हूं। यदि राजस्थान के रहने का सामान्य भाव हो तो वहां पर क्या हो गया आपके अभिधा। यदि वो अपने आप की पहचान बता रहा है, लक्षण दे रहा है कि मैं राजस्थान की संस्कृति से बिलोंग करता हूं, तो हो जाएगी लक्षणा। और फिर सावधान मैं राजस्थानी हूं, तो वो व्यंग्य अर्थ हो गया, तो उसके अंदर हो गई आपके व्यंजना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। शब्दशक्ति नंबर जो 2, उसके पहले कुछ उदाहरण आपके सामने दिया रहा है। ये किसके उदाहरण है आपके, ये जो उदाहरण दिए जा रहे हैं अभिधा शब्दशक्ति के उदाहरण। किसके हैं, अभिधा के उदाहरण। अभी अभिधा के उदाहरण में देखो आप, पहला है किसान फसल काट रहा है, बिल्कुल सामान्य अर्थ है। अभिधा शब्दशक्ति माध्यम से यही होता है कि फसल किसान द्वारा काटी जा रही है। फिर दूसरा उदाहरण क्या था, बिल्ली भाग रही है। इस वाक्य में केवल बिल्ली का भागना प्रकट होता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी, यद्यपि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको जयपुर राजस्थान की राजधानी, यहां पर भी सीधा अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। तो आपने देखिए कुल 4 उदाहरण पढ़ लिए। पहला उदाहरण क्या था, किसी ने कहा पानी दो, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण कौन सा है, किसान फसल काट रहा है। तीसरा उदाहरण बिल्ली भाग रही है। चौथा जयपुर राजस्थान की राजधानी है। और वो भी ले सकते हैं आप उदाहरण, कौन सा, मैं राजस्थानी हूं। यदि सामान्यतया ये बोला गया है मैं राजस्थानी हूं, तो फिर इसके अंदर भी क्या हो जाएगी, अभिधा हो जाएगी। क्यों अभिधा हो जाएगी, क्योंकि ये आपके अभिधा इसलिए हो जाएगी कि यहां पर सामान्यतया वो बताना चाहता है कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं।
अब आ जाते हैं अपन दूसरी शब्द शक्ति लक्षणा। जब शब्द के मुख्यार्थ का अतिक्रमण कर, यानी मुख्यार्थ नहीं होता है, किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है, तब उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। मतलब देखिए, यह बात समझना है कि मुख्यार्थ का भाव खत्म हो जाता है, मुख्यार्थ को इग्नोर कर दिया जाता है और वहां पर लक्षण के द्वारा कोई पहचान की जाती है, वो क्या होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आपके सामने ये भी थोड़ा सा आपको पढ़ना है कि ये दो भेद है। किसके? लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद। किसके भेद है? लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद। ठीक है, कौन से? पहला क्या नाम है? रूढ़ा लक्षणा, और दूसरा नाम क्या है? आपके प्रयोजनवती लक्षणा। ये थोड़े ध्यान में रखना पड़ेगा। यद्यपि उसके आपको नहीं बताया गए, जो पहली अभिधा शब्द शक्ति थी उसका भेद नहीं बताया गया, लेकिन यहां पर आपको भेद रखना है कि रूढ़ा लक्षणा, जब किसी काव्य रूढ़ी को आधार बनाकर लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाए, वहां रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। जैसे भारत जाग उठा, उदाहरण क्या दिया है? भारत जाग उठा। अब भारत से मतलब है वक्ता क्या कह रहा है कि भारत देश न होकर भारतवासी है, यह लक्षण बताया जा रहा है यहां पर। अब आगे कई उदाहरण और दिए। इंग्लैंड 4 विकेट से पराजय, इंग्लैंड की नहीं, इंग्लैंड के खिलाड़ियों की। भरतवंश, रविवंश, तड़ागा, यहां पर लक्षण प्रकट। वहां लाठियां चल रही है, लाठियां नहीं चल रही है, लोग लाठियां चला रहे हैं। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, मतलब सत्यवादी बनते हो। कश्मीर रक्त में डूबा हुआ, यानी खून खराबा हो गया है। इन सब के अंदर ये जो पांचों वाक्य है, इसके अंदर क्या प्रकट हो रहा है? लक्षण प्रकट हो रहे हैं और लक्ष्य अर्थ प्रकट हो रहा है। इसलिए यहां पर कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सा शब्द है? लक्षण या लक्षक बोल सकते हो। अर्थ कौन सा है? लक्ष्य। और शब्द शक्ति कौन सी है? आपकी लक्षणा। ये ध्यान में रखना है इन चारों उदाहरणों के अंदर। पहला उदाहरण है इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय। इंग्लैंड की नहीं, इंग्लैंड के खिलाड़ियों की। भरत हंस, रविवंश, तड़ागा, इसके अंदर भी हंस का वर्णन नहीं, भरत का जो लक्षण है वो हंस के समान बताया गया है। वहां लाठियां चल रही है, तो लाठियां कोई पैर नहीं होते कि वो चलती है, लेकिन लोग लाठियां चला रहे हैं। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, मतलब सत्यवादी बनने के लक्षण है। कश्मीर रक्त में डूबा हुआ, यानी खून खराबा होने का लक्षण है। मतलब माध्यम क्या है ये देखो आप, मतलब एक ही चीज है कि अभिधा शब्द शक्ति होगी तो सामान्य माध्यम होगा, पहले भी पढ़ा है हमने। और यदि लक्षणा शब्द शक्ति होगी तो फिर लक्षण के माध्यम से प्रकट करेंगे। और आपके सामने जो पांचों उदाहरण है, इसको यदि आप देखें तो पांचों में लक्षण के माध्यम से अर्थ प्रकट किया जा रहा है। शब्द शक्ति की परिभाषा है क्या? कि जिस माध्यम से शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाए वह शब्द शक्ति कहलाती है। वो सामान्य माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाए, अभिधा शब्द शक्ति। लक्षण के माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाए, लक्षणा। व्यंग्य के माध्यम से शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाए, लक्षणा शब्द शक्ति। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रूढ़ा का उदाहरण हो, क्योंकि अपन दो भेद पढ़े, रूढ़ा और प्रयोजनवती। फिर दूसरी जो प्रयोजनवती है लक्षणा, वहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है। कुछ उदाहरण, आओ मेरे शेर। अब यहां पर भी आपके देखो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा अर्थ है? लक्षक। उसके बाद लक्षक अर्थ में कौन सा अर्थ है? लक्ष्य है। और शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा। लक्षणा क्या है? शब्द शक्ति है। ये तो हो गया शब्द, ये क्या हो गया? अर्थ, और ये हो गई शब्द शक्ति। ये ध्यान में रखना है। ये जो पांचों उदाहरण हैं, इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि एक तो शब्द कौन सा है, इसके अंदर लक्षक है। उसके बाद अर्थ कौन सा है? लक्ष्य है। शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा है। जैसे पहला है आओ मेरे शेर, तो किसके लक्षण है उसके अंदर? शेर के। किसके लक्षण है तो कोई आदमी, लेकिन शेर के लक्षण है। उसका मन पत्थर का बना है, तो पत्थर के लक्षण है। हम तो गंगावासी है, कैसे लक्षण है? गंगा के। ये ताजमहल कब तक पूरा होगा? तो ताजमहल नहीं, कोई महल की बात हो रही है, कोई और महल की। ये यमुना पुत्रों का नगर है, तो ये किसका है? यमुना पुत्रों। ये जो मैंने गोले उदाहरण के अंदर दिए हैं, उन गोलों के माध्यम से समझो। यहां बात शेर की नहीं हो रही है, शेर जैसे लक्षण वाले व्यक्ति की हो रही है। यहां बात पत्थर की नहीं हो रही है, पत्थर जैसे हृदय वाले व्यक्ति की हो रही है। यहां बात गंगा की नहीं हो रही, गंगा के आसपास रहने वाले लोगों की हो रही है। यहां बात ताजमहल की नहीं हो रही है, कोई ताजमहल जैसे लक्षण वाले बड़े महल की हो रही है। यहां बात यमुना की नहीं हो रही है, यमुना के
भाव रखने वाले, यमुना के प्रति आदर रखने वाले लोगों की बात हो रही है। तो ये 5 जो शब्द है ये कैसे शब्द है? लक्षक शब्द है। यहां पर ही देख लीजिए, आप देखिए ये भी लक्षक शब्द है, ये भी लक्षक शब्द है, यहां पर ये लक्षक शब्द है, यहां पर ताजमहल लक्षक शब्द है और यहां पर ये लक्षक शब्द है। तो इन 5 के माध्यम से आप ऐसे समझोगे। देखिए लक्षक शब्द ऐसे आप पहचानोगे, ठीक है, कि शेर में लक्षक शब्द है, पत्थर में लक्षक शब्द है, गंगावासी में लक्षक शब्द है, ताजमहल में लक्षक शब्द है, यमुना पुत्रों में क्या है? लक्षक शब्द है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। तीसरी शब्द शक्ति आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई है, व्यंजना शब्द शक्ति। अंतिम शब्द शक्ति है व्यंजना। 2 पढ़ चुके हैं अपन, अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा के भेद हमने नहीं पढ़े, लक्षणा के 2 भेद पढ़े, रूढ़ा और प्रयोजनवती। नाम याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि लक्षणा शब्द शक्ति का पहला भेद रूढ़ा और दूसरा रिक्त स्थान होता है, तो आपको उदाहरण क्या बनना पड़ेगा? प्रयोजनवती। या फिर ये कह दे लक्षणा शब्द शक्ति का एक भेद खाली जगह है, दूसरा प्रयोजनवती है, तो आप रहोगे रूढ़ा। 2 नाम याद रखने पड़ेंगे, क्या? रूढ़ा और प्रयोजनवती। अब व्यंजना मुख्य और लक्ष्य, यानी ना तो मुख्यार्थ होता है ना लक्ष्यार्थ होता है। सांकेतिक अर्थ के पश्चात जब किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति होती है उसे व्यंग्यार्थ या व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि ना तो हो जाए क्या? मुख्य अर्थ, ना हो लक्ष्य अर्थ, ना तो ये हो ना ये हो, तो क्या हो? व्यंजक अर्थ हो। कैसा अर्थ हो? व्यंजक अर्थ। वहां पर क्या होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ये ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि ये जो मुख्य अर्थ है ये आपके होता है किसके अंदर? अभिधा के अंदर। लक्ष्य अर्थ है ये किसके अंदर होता है? लक्षणा में। व्यंजना जो होती है उसके अंदर आपके क्या होता है? व्यंजक अर्थ होता है, और उसमें कौन सा? व्यंग्य। ठीक है, ये आपकी सारणी है, इसके अंदर ये पढ़ेंगे। जिस शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध व्यंजना शक्ति कहते हैं। अब जैसे क्यों, क्या, समय वा, ये पहला उदाहरण है, एग्जाम्पल है क्यों, क्या, समय वा। इसके भी 2 भेद है, जैसे कि आपके लक्षणा के 2 भेद थे, रूढ़ा लक्षणा और फिर प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक उसी तरह इसके भी 2 भेद है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। ये ध्यान में रखना है आपको। पहला भेद क्या है? शाब्दी व्यंजना, और दूसरा क्या है? आर्थी व्यंजना। इसके देखो, शाब्दी व्यंजना में तो विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है और आर्थी व्यंजना में अर्थ विशेष होता है, मतलब नाम से पता चलता है। जैसे आपने शब्दालंकार अर्थालंकार पढ़ा, शब्दालंकार में क्या था? शब्दों का महत्व बढ़ता है। अर्थालंकार क्या था? अर्थ का महत्व बढ़ता है। तो नाम से पता चलता है। शाब्दी व्यंजना शब्द का महत्व हो और आर्थी व्यंजना अर्थ का महत्व हो, नाम से क्लियरली पता चलता है। यद्यपि रूढ़ा और प्रयोजनवती नाम अलग था, लेकिन यहां तो बिल्कुल इजी है कि शाब्दी व्यंजना कि शब्द का व्यंजक अर्थ निकले, आर्थी व्यंजना यानी कि शब्द का होकर के न होकर के अर्थ का व्यंजक अर्थ निकले। शाब्दी व्यंजना में मुख्य क्या होगा? शब्द, इसके अंदर शब्द होगा, और आर्थी व्यंजना में मुख्य क्या होगा? आपके अर्थ होगा। ये ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। कुमार बोला बेटी बादल हो रहे हैं, उसने कहा संध्या हो गई, 10 बज गए। एक चीज और है, आपको यदि इसके अंदर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं व्यंजना शब्द शक्ति में, ना तो अभिधा में है ना लक्षणा में, व्यंजना शब्द शक्ति में समय का वाचक अवश्य महसूस होता है। कंफर्म कुछ नहीं होता कि होता ही होता है, लेकिन अमूमन 99% ऐसा देखा गया है कि व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है तो वहां व्यंजक जो अर्थ निकलेगा वो समय का होगा। जैसे कुमार बोला बेटी बादल हो रहे हैं, यहां पर संध्या हो गई उसने कहा, यहां कहा गया 10 बज गए। यहां पर देखिए तीनों के अंदर ही आपके उदाहरण किसके हैं? ये भी व्यंजना का उदाहरण है, ये भी किसका है? आपके व्यंजना का उदाहरण है। उसके बाद ये भी किसका है? व्यंजना का उदाहरण है। ठीक है, अब आपके आगे दिया हुआ अभिधा और लक्षणा से प्राप्त अर्थ में अंतर, यद्यपि ये बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल नहीं के बराबर है, क्योंकि अर्थ वाला क्वेश्चन तब आता है जब वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो। अपने सिलेबस के अंदर 2 जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट टाइप ही नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपकी ये अंतर वाला क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल नहीं बैठता है। इसलिए इसको बिल्कुल आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, ना इतना डीपली जाने की जरूरत है। अब आप देखिए
अगला ये भी दिया हुआ है लक्षणा और व्यंजना शक्ति में अंतर, ये भी नहीं होगा, दोनों के अंतर की कोई बात नहीं है। फिर अभिधा और व्यंजना शक्ति में अंतर, तो 3 ये अंतर वाले जो क्वेश्चन है इसमें आपको डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो केवल देखो, मैं वापस शब्दावली बना करके इस बात को पेश कर रहा हूं, पुनः आप ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले शब्द शक्ति का नाम जो है वो सही ढंग से ग्रहण कर लेना है। उसके बाद उसका क्या ग्रहण करना है, शब्द शक्ति के नाम के बाद उसका अर्थ क्या निकलता है, किस शब्द शक्ति का क्या अर्थ निकलता है, और उसके बाद कौन सी शब्द शक्ति में कौन सा शब्द निकलता है। मान लो अभिधा शब्द शक्ति है तो ये जरूर याद रखना पड़ेगा आपको कि इसके अंदर आपके वाच्य अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? वाच्य। और शब्द कौन सा बनता है? इससे वाचक। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं। उसके बाद कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। इसके अंदर कौन सा अर्थ निकलता है? लक्ष्य। और इसके अंदर आपकी शब्द कौन सा बनेगा? लक्षक। ये ध्यान में रखना है। फिर आपकी तीसरी है व्यंजना। कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। इसके अंदर जो है व्यंग्य अर्थ निकलता है और शब्द कौन सा बनेगा? व्यंजक। बस ये ध्यान में आपको पूरी तरह से रखना पड़ेगा, अन्यथा अंतर वाली बात यदि आ भी जाए आपके दिमाग के अंदर की अंतर कैसे पता किया जाए, तो उदाहरणों द्वारा भी पता कर लेते हैं और परिभाषा द्वारा भी पता कर लेते हैं। जैसे मान लो ये लास्ट वाला ही ले लेते हैं कि अभिधा और व्यंजना में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर क्या है कि जहां अभिधा के अंदर सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वहीं व्यंजना के अंदर व्यंग्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो ये अंतर हो जाएगा। जैसे कि इससे पहले वाला था लक्षणा और व्यंजना में, जहां लक्षणा में लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है वही व्यंजना में व्यंजक अर्थ ग्रहण किया जाता है। इससे पहले वाली है अभिधा और लक्षणा में, जहां अभिधा में सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वही लक्षणा में लक्ष्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो ये अंतर वाली बात तो कोई इतनी है नहीं और क्वेश्चन आता भी नहीं है। लेकिन आपको ये जो तीनों परिभाषाएं हैं ये जरूर कंठस्थ रखनी पड़ेगी। वापस मैं रिपीट कर देता हूं। पहले तो शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द के जिस माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाए वो कहलाती है आपके क्या? शब्द शक्ति। उसके बाद दूसरा, इसके 3 प्रकार। कौन से 3 प्रकार हो गए? पहली अभिधा, दूसरी लक्षणा, तीसरी व्यंजना। उसके बाद इन तीनों की परिभाषा, तीनों के उदाहरण की पहचान। तो स्टेप वाइज, पहली अभिधा, जिस माध्यम से शब्द के जिस माध्यम से सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए, वाच्य अर्थ ग्रहण किया जाए, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे एक उदाहरण, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो इसमें सामान्य है कि राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? जयपुर है। दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा, जिसके अंदर सामान्य अर्थ न होकर के लक्ष्य अर्थ हो, किसी लक्षण के द्वारा उसका अर्थ निकाला जाए, वो होती लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे कि आपके बहुत सारे उदाहरणों में से एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आप ले सकते हो कि लाठियां चल रही है। तो लाठियां तो चल नहीं सकती, लेकिन लाठी चलने की लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मतलब लोग आपस में लाठियों से लड़ रहे हैं। लेकिन उदाहरण क्या है? लाठियां चल रही है। लाठी तो चल नहीं सकती लेकिन लक्षण बताया जा रहा है। और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। किसी ने कहा संध्या हो गई, मतलब ना तो सामान्य अर्थ निकलता है न लक्ष्य अर्थ निकलता है, बल्कि अन्य अर्थ निकलता है। अन्य अर्थ निकलने की प्रतीति होती है या फिर व्यंजक अर्थ निकलता है, वहां पर आपके व्यंजना शब्द शक्ति होती है। एक तो ये इन तीनों की परिभाषा और उदाहरण, और एक ये जो मैंने सारणी आपको बताई है उस सारणी को आपको अच्छी तरह से कंठस्थ रखना पड़ेगा। इस सारणी को सही ढंग से लेना पड़ेगा। अभिधा शब्द शक्ति में कौन सा अर्थ निकलता है, अभिधा शब्द शक्ति में कौन सा शब्द होता है, लक्षणा में कौन सा अर्थ निकलता है और कौन सा शब्द होता है, व्यंजना में कौन सा अर्थ निकलता है और कौन सा शब्द होता है। तो अभिधा में वाच्य अर्थ और शब्द है वाचक, लक्षणा में लक्ष्य अर्थ, शब्द है लक्षक, व्यंजना में व्यंग्य अर्थ और शब्द है व्यंजक। इस प्रकार ये छोटा सा एक आपके बोर्ड का 2 नंबर का जो चैप्टर है फिल इन द ब्लैंक्स इन रिक्त स्थान में आता है। मैंने इसको जो है बेहतर ढंग से आपको इसको समझाने का प्रयास किया है। यदि आप शुरू से लेकर अंत तक इसको पूरा समझने का प्रयास करें, इसको पूरा सुने और इसको अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करें, तो अवश्य आप जो फिल इन द ब्लैंक्स का शब्द शक्ति संबंधित 2 क्वेश्चन है उसका आंसर जो है उसका अवश्य लिख सकते हो, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और यदि आप लोगों को वास्तव में इस प्रकार की जो शब्दावली है और जो मैंने शब्द शक्ति समझाने का प्रयास किया वो यदि समझ में आई हो तो अवश्य इसको लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ प्राप्त कर सकें। बहुत जल्दी ही हम किसी अन्य ग्रामर कक्षा 12 के व्याकरण के किसी नए चैप्टर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद।